क्योंकि जो ये फील्ड आपने स्पोर्ट्स चुना है ये कोई रीजनल स्पोर्ट नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल का है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो भारत सरकार की तरफ से या हरियाणा जिस जिले में आप रहते हो, जिस राज्य में आप हो, यहाँ की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा की और केंद्र में भी, ये इस खेल को लेकर के मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितना हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, आप जैसे जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियलिटी आपने बतानी है, क्या हेल्प करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हमारे साथ एक माउंटेनियर बैठे हुए हैं, माउंटेनियर नरेंद्र कुमार, जिन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल एक्सपीडिशन की है इन द फील्ड ऑफ इन द स्पोर्ट्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और मेरे साथ नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार ने अभी हाल ही में एक और माउंटेन एक्सपीडिशन बिल्कुल सक्सेसफुली फतेह की, उसके बारे में जान लेते हैं और आगे भाई का लक्ष्य क्या रहेगा। भाई हिसार के मिंगनी खेड़ा गाँव से आते हैं और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी वायरल हुए थे, क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा है जो टेक्निकली काफ़ी टफ एक माउंटेन है, उस सफलतापूर्वक उसकी चोटी तक पहुँचे नरेंद्र भाई। तो आज नरेंद्र भाई हमारे साथ हैं और मेरे इस चैनल पर चुप्पी तोड़ेंगे। और दिवाली की भी आपको शुभकामनाएं मैं दे देता हूं, क्योंकि दिवाली के बाद आज आपकी हमारे साथ मुलाकात हो रही है। तो नरेंद्र भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। दिवाली की सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। बिल्कुल नरेंद्र भाई, आपसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब आप माउंट अन्नपूर्णा फतेह करके आए थे। वो बड़ा ही टेक्निकली सबसे टफ है इंडिया के अंदर, है ना? वर्ल्ड की है क्या? वर्ल्ड की। उसके बाद आप एक और माउंटेन पे जाए, पता ही नहीं लगता, आपने तो इसको बड़ा खिलौना सा बना दिया। लोग अपने घर की छतों पे नहीं चढ़ पाते, आप माउंटेन पे ऐसे चढ़ जाते हैं। और वो कौन सा माउंटेन था, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं थोड़ा। देखिए, हाल ही में मैंने माउंट मनासलू, जो कि दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। नाम समझ नहीं आया पब्लिक को। माउंट मनासलू। मनासलू, ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है और ये दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी। कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट 8163 मीटर है। 8163 मीटर है गाइस इसकी। 8163 यानी 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो खड़ी चढ़ाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो 8000 मीटर से ऊपर जो माउंटेन होता है ना, वो बिल्कुल स्टीप होते हैं, लाइक ऐसे बिल्कुल 60 to 70 डिग्री एंगल पर होते हैं। और इस पे बर्फ इस पे भी होती है? बर्फ सब में होती है। जो 8000 मीटर से सब में बर्फ मिलेगी आपको। सब में होती है जी। अच्छा, ये आप कब गए थे, कब वापस आए, कितने दिन में आपने इसको सक्सेस किया? मैं इंडिया से 6 सितंबर को गया था और 7 सितंबर से हमने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था। करीबन 22 सितंबर को मैंने सबमिट किया था। तो करीबन 15 दिन में इस एक्सपीडिशन को मैंने क्लाइम कर लिया था माउंट मनासलू। कंप्लीट कर दी थी 15 दिन में? जी। अच्छा, आपके बारे में मैं जितना जानता हूँ, आपने एक एवरेस्ट पे तो अभी तक गए नहीं, लेकिन माउंट लाहौद से माउंट, ये अभी जो मनालुसू गए थे आप, माउंट अन्नपूर्णा, इसके अलावा और भी माउंट योनम भी आप गए थे। आप लगातार, वर्ल्ड की कोई ऐसी पीक नहीं है जिस पे आप नहीं जा रहे हैं। तो आप लाइफ में आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या है नरेंद्र भाई, कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट मेरे को दुनिया की जो 8000 मीटर से ऊपर की जो 14 माउंटेन है, उन सबको क्लाइम करके देश को एक नई उपलब्धि देने का काम करना है। मतलब वर्ल्ड की 8 सबसे डिफिकल्ट है जो? नहीं, 14? 8000 मीटर से ऊपर की वर्ल्ड में 14 माउंटेन है। 8000 से ऊपर की वर्ल्ड में 14 माउंटेन है, वो आपका लक्ष्य है। तो उन 14 में से अभी तक कितनी कर चुके हैं आप? अभी मैं 3 कर चुका हूँ। माउंट लोसे, जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची है। माउंट मनासलू, जो भी कर गया है रिसेंटली, 8वीं सबसे ऊंची है। और माउंट अन्नपूर्णा, जो 10वीं सबसे ऊंची चोटी ये है। 3 कर चुके हो जी। यानी 11 अभी और रह रही हैं? जी जी जी, बिल्कुल 11 और रही है। तो ये नाम बता सकते हो कौन कौन सी हैं 11 जिनके आप? अगर मैं हाइट वाइज नाम बताता हूँ, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है। वो तो है ही, वर्ल्ड फेमस है। जी। सेकंड नंबर K2 है। 14 में से 5 माउंटेन पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं, जो इंडियन को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। अभी तक हाल ही में हम 9 माउंटेन क्लाइम कर सकते हैं, एक इंडियन। उसके बाद जो 5 माउंटेन है वो पाकिस्तान के अंदर है। दोनों देशों की जो लड़ाई है, उसके कारण पाकिस्तान हमें परमिशन नहीं देता। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले, क्योंकि वो पीक एरिया में पड़ रही है। और हम हर साल अप्लाई करते हैं। कोशिश ये कि कभी ना कभी लाइफ में मौका मिले तो हम पाकिस्तान वाले भी क्लाइम करके देश को एक नई उपलब्धि देने का काम करें। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, नरेंद्र भाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया एम्बेसडर बनाया है। इस चीज़ के लिए पहले तो बधाई दे दें आप सभी, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बधाई देते जाएं। तो नरेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको फिट इंडिया का एम्बेसडर बनाया है। ये सिलसिला कैसे रहा? क्या माउंट अन्नपूर्णा के बाद आपको अप्रोच किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिट ही आदमी माउंटेन क्लाइम कर सकता है। जिससे मैंने अन्नपूर्णा क्लाइम की, तो फिट इंडिया की तरफ से मेरे को एक इवेंट था, उन्होंने मेरे को इवेंट में बुलाया। फिर उन्होंने मेरा फिजिकल देखा, क्योंकि उनको लगा कि समाज, सोसाइटी में युवाओं बच्चों को ये फिटनेस के मोटिवेट कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को फिट इंडिया का एम्बेसडर बनाया। और अभी भी मेरा यही है कि मैं जितने युवा हैं नशे से दूर रखूँ, फिट रखूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखूँ। क्योंकि आप फिट रहेंगे, समाज को, सोसाइटी को आप फिट रख पाओगे और देश को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ा पाओगे आप। राइट। अभी एक आपकी फेसबुक के ऊपर हमने वो भी देखी थी, आप केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी से मिले थे। उसके बाद स्पोर्ट्स डायरेक्टर हरियाणा पंकज नैन जो IPS है, उनसे भी आप मिले और बड़े बड़े लोगों से आप इंडिया के अंदर मिले। और कुछ आपकी ऐसी रील्स भी देखी थी, ये फिट इंडिया एम्बेसडर बनने के बाद आप बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। तो ये सब कैसा चल रहा है आज, मतलब कहाँ रह करके आप ये सारे काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अभी तक मैंने काफ़ी इवन लड़के और लड़कियों को ज़्यादा मैंने क्योंकि
हरियाणा के अंदर ऐसा बोला जाता है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन मैंने काफ़ी लड़कियों को घर से बाहर निकाला, उनको ट्रेनिंग के लिए अभी मनाली भेजा हुआ है। वो अटल बिहारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी कर रही है, और जब वो बाहर जाती है घर वालों को भी खुशी होती है और उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि जब बाहर जाओगे तो आप नई चीज़ें सीखोगे, आपको ये पता लगेगा हम कहाँ रह रहे हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मेरा ये भी रहा, और फिटनेस के तरह मैं भी युवा बच्चों को एडवेंचर के अंदर प्रमोट कर रहा हूँ कि आप एडवेंचर में आइए, उसमें भी आपको स्कोप है। और काफ़ी फील्ड में मतलब बच्चों को मैं आगे खेल के अंदर भी आगे बढ़ाने की मतलब मेरा ये रहता है। और मेन है फिटनेस का, क्योंकि फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा, और देश फिट रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली नरेंद्र भाई, क्योंकि जो ये फील्ड आपने स्पोर्ट्स चुना है ये कोई रीजनल स्पोर्ट नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल का है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो भारत सरकार की तरफ से या हरियाणा जिस जिले में आप रहते हो, जिस राज्य में आप हो, यहाँ की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा की और केंद्र में भी, ये इस खेल को लेकर के मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितना हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, आप जैसे जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियलिटी आपने बताने क्या हेल्प करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, सरकार स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी मतलब सीरियस है और बिल्कुल हेल्प करती है, नो डाउट। हरियाणा सरकार की भी अभी एडवेंचर की एक खेल पॉलिसी है, जिसके तहत हम 8000 कोई भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो 5 लाख रुपए कैश अवार्ड और ग्रुप सी का स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, जो कि जॉब के अंदर हेल्पफुल होता है, जिससे हम जॉब ले पाए। और गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मतलब स्पोर्ट्स को काफ़ी मतलब आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है, हर चीज़ में गवर्नमेंट बढ़ा रही है। वो तो हमें खुद को जितना हम आगे बढ़ पाएँ, दिल से मेहनत करेंगे तो हम देश को भी आगे ले जा पाएंगे, खुद को भी हम एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और देश के लिए भी नई उपलब्धि होगी और हमारे लिए भी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा एक्चुअली में पूछने का तरीका वो था कि जैसे अगर हम कुश्ती की बात करें, हॉकी की बात करें, तो हरियाणा गवर्नमेंट ना प्रोवाइड करा देती है, भाई ये लोग स्टेडियम है, यहाँ पर आप स्टेडियम में हॉकी की प्रैक्टिस करो, किट भी दे देती है गरीब बच्चों को। अगर कुश्ती की बात करें तो रेसलिंग मैट दे दिए। तो जो आपकी ये जो माउंटेनियरिंग है, इसमें कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं? क्योंकि मैंने सुना बहुत महंगा ये होता है, तो इसमें किस प्रकार से, क्या फाइनेंशियली फंडेड भी करती है गवर्नमेंट प्लेयर्स को? प्लेयर ही बोला जाएगा आपको, तो क्योंकि मैंने सुना है ये बहुत टफ होता है, इसमें एक फ़ी भी पे करनी पड़ती है, जिस भी पीक पे आप जाओगे वहाँ की, जिस भी वो कंट्री में पड़ती है, तो ये ड्यूटीज़ वहाँ देनी पड़ती हैं, इस चीज़ को लेकर के। देखिए क्या होता है इसमें जो इक्विपमेंट, सबसे पहली बात, क्योंकि माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, हरियाणा में तो कोई माउंटेन है नहीं कि हम क्लाइंब कर पाएंगे, तो हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए भी हिमाचल प्रदेश नियर बाय हमारे हिमाचल लगता है या उत्तराखंड लगता है, वहाँ हम जाके ट्रेनिंग करते हैं। और जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो इक्विपमेंट यहाँ लोकल लेवल होना इंडिया में शायद नहीं मिलते। हम बाहर से इक्विपमेंट, जैसे मैंने वन टाइम परचेज कर लिए, तो वो वन टाइम परचेज कर लिए, तो वो इक्विपमेंट के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। अगर गवर्नमेंट की बात की जाती है, वो जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो 8000 मीटर के बाद मतलब हाई टेक्निकल जो माउंटेन होता है उसमें यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आईसेक्स हो गई, शूज़ हो गए, वो लोकल हिमाचल, क्योंकि भारत के अंदर 6 इंस्टीट्यूट है माउंटेनिंग है, वहाँ वो मिल जाते हैं, वहाँ वो रेंट में भी मिल जाते हैं। आपको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग करनी है तो वो भी अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो नरेंद्र भाई, अभी तो जैसे आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पर आप बहुत सारी पीक पे जा भी चुके हैं, और आपके जो 2-3 लक्ष्य पेंडिंग है, यानी कि वो जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है 8000 मीटर से ऊपर की 11 पीक पेंडिंग है, उनको आप सक्सेसफुली करें, मैं यही चाहता हूँ। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, अगर इस माउंटेनियरिंग की फील्ड में आप आना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अब इतने तो सक्षम नरेंद्र कुमार जी हो गए हैं, क्योंकि इनको इतना अनुभव हो गया है कि आपको ये एक बेसिक ट्रेनिंग प्लस एडवांस ट्रेनिंग तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इनको हमने देखा है ये खूब इस तरह के काम भी कर रहे हैं, छोटे युवाओं को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को ट्रेन करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप जुड़े नरेंद्र कुमार के साथ, इनकी इंस्टा आईडी पे भी आप जा करके इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, हिसार के मिंगनी खेड़ा गांव से आने वाले नरेंद्र कुमार ने अपनी खुद की मेहनत से अपना एक नया मुकाम हरियाणा प्रदेश में बनाया, और न केवल हरियाणा में, मैं तो एक बात कहूँगा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भाई ने अपनी पहचान बनाई। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैं नरेंद्र भाई को देता हूँ। साथ में आप लोगों से भी मैं आह्वान और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे भाइयों को खूब सपोर्ट किया करो, क्योंकि ये जेन्युइन तरीके से किसी भी फालतू की, यानी कि कुछ लोग तो होते हैं ना, थोड़े से लेवल अचीव करते ही बहुत गलत रस्तों पे, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, लेकिन ये भाई बड़ा ही कंटिन्यूसली एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन में रहते हुए अपने इस माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स को धीरे धीरे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और खुद तो इस फील्ड में मुकाम हासिल कर ही रहे हैं। इनका लक्ष्य, जब ऑफ कैमरा मेरी इनसे बात हो रही थी, इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, और वो जब लक्ष्य अचीव कर लेंगे तभी हम बताएंगे कि वो लक्ष्य क्या था। बहुत कुछ इस फील्ड में अचीव करना चाहते हैं। तो एक मैसेज, जो व्यूअर्स हज़ारों लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे नरेंद्र भाई? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है कि जितने युवाएं हैं, और मतलब आप कोई भी फील्ड में जाइए, चाहे इवन मैं तो स्पोर्ट्स की, एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, चाहे स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे एजुकेशन में जाइए, मतलब आप कोई भी कार्य करें दिल से करिए। अगर आपने सोच लिया, पहले तो आपका एम डिसाइड होना चाहिए, अभी आपको जाना कहाँ तक है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे, जितना छोटा सोचोगे फिर वो वहीं तक रह जाता है। तो आप लाइफ में बड़ा सोचिए, चाहे फील्ड कोई भी हो।
और दिल और ईमानदारी से काम कीजिए। हर रास्ते आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब चीज़ मुमकिन है अगर आप सच्चे दिल से उसके मेहनत करते हो तो एडवेंचर की फील्ड में अगर कोई बच्चा आना चाहता है, कुछ भी किसी को भी इस फील्ड में बढ़ना है, तो मैं बिल्कुल 24/7 रेडी रहता हूँ। आप मेरे से इंस्टा मेरा अकाउंट है नरेंद्र माउंटेनियर, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 9466028211। आप कभी भी मेरे से जुड़िए, कुछ भी हेल्प हो एडवेंचर में मैं बिल्कुल बल्कि मेरे को खुशी होती है कि अगर कोई बच्चा मेरे से मोटिवेट होकर आगे बढ़े, इस फील्ड में आगे जाए, तो बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें ना एक एडवेंचर भी है, मज़ा भी है। लोग घूमने भी तो निकल जाते हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में पहाड़ देखने, तो इसमें तो आप घूमने भी निकलो, बर्फ़ भी देखो, माउंटेन भी देखो और ग्रीनरी भी देखो, और सब कुछ आपको वो पता चलेगा नहीं कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो हम हरियाणा में रहते हैं, जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ टफ सर्कमस्टांसिस में, हर तरह के सर्कमस्टांसिस में अपने आप को प्रूव करके दिखाने का मौका मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। तो ये बड़ी ये यंग एज में ही आप कर सकते हैं, कहीं समय ना निकल जाए उससे पहले भाई से कांटेक्ट करके जुड़ जाओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और ये कम्युनिकेशन, ये जो आज इंटरव्यू है ये कैसा लगा, और भाई को यार बधाई ज़रूर दो। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो वीडियो।